వామనుణ్ణి చూసి ఇంతేనా అన్నాడు. బలి చక్రవర్తి కూడా వామనుణ్ణి చూసి ఇంతేనా అన్నాడు. నెత్తి మీద కాలు పెట్టి बलि चक्रवर्ती अदापातालानिकी तोक्कुतुन्नप्पुडु तेलिसिंदी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। चुनाव भाजपा तेलुगु देशम पार्टी और जनसेना पार्टी एक साथ लड़ेगी। इसका आधिकारिक ऐलान भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया पर 9 मार्च को किया। इससे पहले दिन भर टीडीपी के नेता रैली और मीडिया में जिसका जिक्र करते रहे। टीडीपी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि आंध्र प्रदेश बुरी तरह से बर्बाद हो गया है। इस गठबंधन के साथ आने से राज्य और देश को फायदा मिलेगा। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश और राज्य का विकास जरूर होगा। साथ ही बीजेपी ने कहा कि 1-2 दिन में सीट शेयरिंग को लेकर भी बातचीत फाइनल हो जाएगी। अलायंस को लेकर शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर एक बैठक हुई थी। इसमें टीडीपी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू और जनसेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण शामिल हुए। बाद में टीडीपी सांसद कनकमेदाला रविंद्र कुमार ने भी बताया कि उनकी पार्टी एनडीए में शामिल हो रही है। दरअसल 2018 तक टीडीपी भाजपा की अगुवाई वाले गठबंधन एनडीए के सबसे महत्वपूर्ण घटक दलों में से एक था। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा चल रही है। आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीटें और 175 विधानसभा सीटें हैं। भाजपा चाहती है कि 8 से 10 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन अगर पवन कल्याण की जनसेना पार्टी भी एनडीए में शामिल होती है तो 5 से 6 सीटें भी भाजपा अपने पक्ष में ले सकती है। जेएसपी पहले ही टीडीपी के साथ गठबंधन कर चुकी है। उसे टीडीपी ने 3 लोकसभा सीटें और 24 विधानसभा सीटें दी हैं। भाजपा चाहती है कि वाईजैक, विजयवाड़ा, आरुक, राजामपेट, राजामुंद्री, तिरुपति जैसी महत्वपूर्ण सीटों पर चुनाव लड़े। अब आपको बताते हैं कि साल 2018 में गठबंधन क्यों टूटा था। टीडीपी ने 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले 2018 में एनडीए गठबंधन से अपना नाम वापस ले लिया था। आंध्र प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा न मिलने से नाराज चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए सरकार से नाम वापस ले लिया था। उन्होंने गठबंधन के नाम वापस लेते हुए कहा था कि हमारा फैसला बिल्कुल सही है। केंद्र सरकार ने आंध्र के लिए अपने वादे पूरे नहीं किए। हम बजट सत्र की शुरुआत से ही संसद में मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, पर अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। आपको बता दें कि जून में भी अमित शाह से चंद्रबाबू नायडू की मुलाकात हुई थी। चंद्रबाबू नायडू ने जून 2023 में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इसके बाद से ही 2024 लोकसभा चुनाव से पहले टीडीपी की एनडीए में वापसी के कयास तेज हो गए थे। आपको बता दें कि अगस्त 1995 में चंद्रबाबू नायडू ने एनटीआर की सरकार गिराकर अपनी सरकार बनाई। एनटीआर की पार्टी टीडीपी भी 2 टुकड़ों में बटी। टीडीपी नायडू का नेतृत्व चंद्रबाबू नायडू कर रहे थे और 96 के लोकसभा चुनावों के लिए नायडू की टीडीपी अटल के नेतृत्व में एनडीए में शामिल हो गई। लेकिन तब से लेकर 2009 के लोकसभा चुनाव तक संयुक्त आंध्र प्रदेश की 42 सीटों पर बीजेपी एक भी सीट नहीं जीती है। साल 2014 में टीडीपी और बीजेपी ने आंध्र प्रदेश में एक साथ चुनाव लड़ा। चुनाव के नतीजे आने के बाद आंध्र प्रदेश का विभाजन हो गया था और फिर साल 2018 में टीडीपी गठबंधन से अलग हो गई थी। वहीं एक बार फिर टीडीपी से बीजेपी का गठबंधन हुआ है और लोकसभा चुनाव में इसका कितना फायदा होगा ये तो रिजल्ट के बाद ही मालूम चलेगा। तो इसके साथ साथ इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज के साथ। नमस्कार।